ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य का 5वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे मुनि जी, आपने कार्तिक और माघ मास का विस्तृत फल कहा। अब इसके विधिवत स्नान की विधि, नियम यानी कि उद्यापन की विधि भी आप हमसे कहिए। नारद जी ने कहा, आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको मालूम ही है। तथापि मैं यथोचित विधान आपसे कहता हूँ, उसे सावधान मन से सुनिए। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी से शुद्ध होकर कार्तिक मास का व्रत करना आरंभ करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला सदैव रात्रि के चौथे पहर में उठे, जल का पात्र लिए हुए गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाए। हमेशा दिन में अथवा सायकाल को कान पर जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर तृण को बिछाकर, सिर को कपड़े से ढककर, फिर मुंह को बंद कर थूक और श्वास को रोककर मूत्र का त्याग करे। रात्रि के समय में दक्षिण मुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करे। अपने लिंग को पकड़कर उठे तथा मृतिका और जल से सावधानी से धोकर दुर्गंध को नष्ट करे। तब शौच क्रिया पूर्ण करे। एक बार लिंग में, 3 बार हाथ में, फिर शिशन तथा हाथ में 2-2 बार, 5 बार गुदा में और 10 बार बाएं हाथ में, दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगा कर अच्छे जल से धोए। यह शौच विधि गृहस्थों के लिए कही गई है। ब्रह्मचारिणों के लिए दुगनी, वानप्रस्थ को दुगनी और संन्यासों को चौगुनी अधिक शुद्धि करनी चाहिए। जो शुद्धि की विधि दिन में कही गई है, उससे आधी शुद्धि रात में होनी चाहिए। इससे भी आधी आतुर और इससे भी आधी विधि यात्री को करनी चाहिए। शौच कर्म से रहित मनुष्य की समस्त क्रियाएं निष्फल होती है। जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता है, दातुन नहीं करता है, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। एतव दांत और जीभ को बलपूर्वक स्वच्छ करना चाहिए। हे वनस्पति, तू आयु, बल, कीर्ति, तेज, प्रभा, पशु, संपत्ति, ब्रह्म, ज्ञान, शुद्धि, विद्या हमको दे। यह मंत्र पढ़कर दातुन वृक्ष से ग्रहण करें, दातुन वृक्ष से तोड़ें। यह मंत्र कहकर दूध वाले वृक्ष से द्वादश अंगुल दातुन लेकर करें, दांत साफ करें तथा श्राद्ध और व्रत के दिन दातुन ना तोड़े। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, चंद्र तथा सूर्य के ग्रहण में दंत धावन कदापि ना करे। कंटीले पेड़, कपास, पीपल, रेड़ और निर्गंध वृक्षों की दातुन ना करें। तत्पश्चात फूल, माला, चंदन, पान इत्यादि पूजन सामग्री लेकर प्रसन्न मन हो भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान अथवा शिव जी के मंदिर में जाएं। वहां देवताओं को अर्घ, आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजकर प्रार्थना तथा प्रणाम कर नृत्यादि मंगल कार्य करें। फिर ताल, वेणु, मृदंग आदि को बजाएं, गाएं और नर्तकों के साथ नाचें। फिर माला, चंदन, तंबूला आदियों से गायकों का भी पूजन करें जो गाने आए हैं, क्योंकि देव स्थान मंदिर में गाने वाले भी साक्षात विष्णु भगवान की ही मूर्ति होते हैं। ये लोग सतयुगादिकों में विष्णु भगवान को तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, किंतु कलियुग में अनुराग सहित भगवत गुणगान ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रधान माना जाता है। हे राजन, मैंने एक बार विष्णु भगवान से पूछा था कि आप अधिकतर कहाँ रहते हैं। यह सुनकर विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ में अथवा योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ, बल्कि जहाँ मेरा भक्त मेरा गुणगान करते हैं, मैं वहीं रहता हूँ। जो प्राणी चंदन, माला आदि से हमारे भक्तों का पूजन करते हैं, उससे मुझे जैसी प्रीति होती है, वैसी प्रसन्नता तो मुझे मेरे पूजन से भी नहीं होती। जो मूर्ख लोग पुराणों की कथा
तथा मेरे भक्तों का कीर्तन सुनकर भी उसकी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। वे मेरे शत्रु के समान हैं। शिरीष, धतुरा, गिरिजा, चमेली, केसर, कंदार, मदार तथा कनेर के फूल और अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, शिरीष, जूही, मालती, केवड़ा के पुष्पों से शिव जी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी की अभिलाषा करने वाले पुरुष को चाहिए कि वह तुलसी पात्र से गणेश जी की, दुर्वा से दुर्गा जी की, अगस्त्य के फूल से सूर्य नारायण की पूजा न करे। जिन देवताओं के लिए पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है उन्हीं से उनका पूजन करे। इस प्रकार पूजन समाप्ति के बाद देवादिदेव भगवान विष्णु से क्षमा याचना करे। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया, भक्ति से भी मैं हीन हूँ। जो भी है आपकी पूजा है, यही मैंने की है। आप हमारी उस पूजा को पूर्ण करें। इतना कहने के बाद परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम कर पुनः क्षमा याचना करके गायन, कीर्तन आदि करना चाहिए। जो मनुष्य शिव और विष्णु भगवान की विधि पूर्वक कार्तिक मास की रात्रि में पूजा करते हैं, वे पवित्र आत्मा होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ विष्णु लोकों को जाते हैं। राधे राधे। इसी प्रकार कार्तिक माह का 5वां अध्याय भी यहाँ समाप्त होता है। आगे के अध्याय सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे भी जरूर लाइक करें।